9th क्लास की बात है। मैं काफ़ी ज़्यादा सोशल हुआ करता था। मैं लड़कियों से बात करता था, लड़कों से बात करता था, स्कूल में टीचर सबसे बात करता था। मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। मुझे कभी भी ऐसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि हाउ टू इम्प्रूव सोशल स्किल या फिर कि पॉर्न को कैसे छोड़ें। हाँ, मैं मास्टरबेट जरूर करता था, लेकिन कभी कभी हफ्ते में एक बार कर ली, महीने में एक बार कर ली। बट पॉर्न की मुझे कभी भी लत नहीं लगी थी। लेकिन 10th क्लास में कोरोना वायरस, कोविड की वजह से लग गया लॉकडाउन और मेरे हाथ में आया पहली बार फ़ोन। घर वालों ने फ़ोन दिलाया था कि ये पढ़ेगा लिखेगा, कुछ ऑनलाइन क्लासेस लगाएगा। लेकिन सबको पता है, जब भी हमारे हाथ में कोई ऐसी चीज़ आती है हम उसका सही यूज़ तो नहीं करते, पहले गलत यूज़ ही करते हैं। तो मैं पहुंचा क्रोम पे, मैंने देखना शुरू किया पॉर्न। 1 साल तक दबा कर पॉर्न देखा, दबा कर मुठ्ठियाँ पी ली। और जब मैं 11th क्लास में स्कूल वापस गया तो मैं हो चुका था पूरी तरीके से चेंज। बाकी बच्चे भी थे, उनको भी था कि हाँ भाई 1 साल घर में रह के आए हैं, दिक्कत है कुछ, अब ठीक से बात नहीं हो रही है, बट वो ठीक हो गए थे। बट मेरे को लत लग चुकी थी पॉर्न की प्लस मास्टरबेशन की। इतनी गंदी लत लग चुकी थी कि मैं रह नहीं पाता था। मेरे को अर्जी उठती थी कि भाई घर जाना है, पॉर्न देखना है, मुट्ठी मारनी है। बार बार मुट्ठी मारता था। दिन में 2 3 4 5 पता नहीं कितनी बारी मुट्ठी मारी है मैंने। बिल्कुल मेरा कहता हूँ सबसे गंदा फेस था 11th क्लास का। और उस टाइम पर मुझे ऐसी वीडियो देखने की जरूरत पड़ी थी कि हाउ टू इम्प्रूव सोशल स्किल, कि लड़कियों से कैसे बात करें, गर्लफ्रेंड कैसे बनाएं। क्योंकि मैंने पॉर्न देख देख कर लड़कियों के ऊपर अपनी एक अलग सी इमेज बना रही थी कि यार लड़कियां तो ऐसी होती हैं, इनके ऐस होती है, ऐसा वैसा होता है, बूब्स होते हैं, मोटे बूब्स होते हैं, ऐसा होता है, छोटा होता है, ये होता है, वो होता है। मतलब पूरा उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना शुरू कर दिया था। ये तो सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी थी। अभी पॉर्न की वजह से मेरी ज़िंदगी में क्या क्या दिक्कतें आई थी, मेरे दिमाग के ऊपर, मेरे ब्रेन के ऊपर कैसे ख़राब हुआ था, वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले चीज़ आती है अपनी फैमिली मेंबर्स को देखकर सेक्सुअल अर्जिस को उठना। मान लो कि कभी तुम्हारी कज़न आई है, तुम्हारी बहन आई है घर पे, कोई दूसरे, तुम्हारी नानी घर से, तुम्हारे चाचा घर से, क्या तुमने उसे देखकर कभी तुम्हारे मन में सेक्सुअल अर्जिस उठी हैं? या फिर क्या तुम उसके ऐस देख रहे थे, उसके बूब्स देख रहे थे, कभी तुमने ऐसा किया है? अगर किया है तो फिर इसकी सबसे बड़ी वजह है तुम्हारा पॉर्न। पॉर्न ने तुम्हारे मन में ऐसी इमेज बना दी है। क्योंकि पॉर्न में क्या होता है, स्टेप सिस्टर, स्टेप डैड, डैडी ने ऐसे किया, सिस्टर के साथ ये कर दिया, बहन के साथ ऐसा कर दिया। या फिर हमारी देसी वीडियो आती है, भाभी का पल्लू को उठाना, पीछे से पल्लू उठाना, बहन के साथ ऐसा करना। ये सब चीज़ें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सब डाल देती हैं कि इट्स ओके टू फील सेक्सुअल अर्जिस टू योर फैमिली मेम्बर्स, टू योर सिस्टर, टू योर मदर। और ये चीज़ बिल्कुल ही गलत चीज़ है, मतलब बिल्कुल ही भद्दी चीज़ है। तुम सोच के देखो, अगर तुम ऐसे सोच रहे थे तो फिर तुम कितने नीच, गंदे, गलीच आदमी हो गए। तुम खुद सोच सकते हो अगर तुम इस तरीके के हो तो तुम क्या कर रहे हो। तो बहुत ज़रूरी है कि तुम पॉर्न को छोड़ो। मैंने भी छोड़ा है। एंड अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा खराब होएगा। क्योंकि आजकल तो लिटरली ऐसे केस आ रहे हैं जहाँ पर लोग अपनी माँ का, अपना बहन का रेप कर दे रहे हैं। तो इन सब की सबसे बड़ी वजह है पॉर्न। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। पॉर्न के देखने की वजह से मुझे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हुआ, फिर मुझे हुआ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। उसको फिक्स कैसे किया वो मैं पिछली वीडियो में बताया, तुम्हें आगे ही बताऊंगा। बट अगर तुम पॉर्न देखते हो तुम्हें सबसे पहले होगा पॉर्न इंड्यूसिंग इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्लस तुम साथ में मारोगे मुठ मारते रहोगे, उससे होगी तुम्हारी पेल्विक फ्लोर मसल वीक। तो में 2 चीज़ें इकट्ठे हो जाएंगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्लस प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। फिर मान लो कि कभी तुम्हारी फ्यूचर में शादी हो जाती है, तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हारे कैसे करा देते हैं, तुम उसके साथ सेक्स करोगे, तुम्हारा जल्दी छूटेगा, तुम्हारा खड़ा नहीं होगा, शादी टूट जाएगी, डिवोर्स देगी, तुम्हारी वाइफ भाग जाएगी। फिर तुम सोचोगे भाई मैं क्यों मुठ मारता था, ऐसा करता था, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सोच के देखो एक बारी। आज तुम्हें छोटी चीज लग रही है कि भाई पॉर्न देखे मुट्ठी तुम्हारी है, क्या हो गया, बट अपना फ्यूचर सोचो क्या होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारी सेल्फ वर्थ का रिड्यूस हो जाना, खत्म हो जाना। मान लो कि तुम कोई वीडियो देखते हो कि हाउ टू क्विट मास्टरबेशन, हाउ टू क्विट पॉर्न, तुम वीडियो देखते हो, तुम छोड़ नहीं पाते, फिर तुम दोबारा एक वीडियो देखते हो, फिर नहीं छोड़ पाते, देख पाते, फिर नहीं छोड़ पाते। ऐसे करते तुम साइकिल में चलते रहते हो। ओवर द टाइम तुम्हारे दिमाग को आदत लग जाती है कि हाँ ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है भाई। सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल चला जाता है कि भाई ये जो कहता है पूरा तो करता नहीं। मतलब पॉर्न देख रहा है, मुट्ठी मार रहा है, वीडियो देखता है कि कैसे छोड़ने, फिर पूरा नहीं करता। तो तुम्हारे दिमाग को कभी भी ऐसी कोई मोटिवेशन आएगी काम करने की, या फिर कभी भी ऐसा तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा, या फिर तुम्हारे अंदर नहीं आएगा कि चलो कुछ लाइफ में उखाड़ते हैं, कुछ करते हैं। क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी सेल्फ वर्थ कुछ भी नहीं है। तुम 50 बार वीडियो देखते हो, 50 बार करने की कोशिश करते हो, 50 बार छोड़ते हो, तुम्हारे सेल्फ वर्थ को पूरी तरीके से खत्म कर देती है चीज़, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तबाह कर देती है।
क्योंकि कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है, तुम खुद सोचो। मान लो कि तुमने आज अपने से कुछ वादा किया, मान लो तुमने एक वीडियो देखी कि हाउ टू बिल्ड मसल, तो तुम रोज क्या करोगे? तुम प्रोटीन खाओगे, तुम अच्छी डाइट लोगे, तुम जिम जाओगे। इससे क्या होगा? तुम्हारी सेल्फ वर्थ ऊपर जाएगी। तुम क्या कर रहे हो? तुम वीडियो देखते कि हाउ टू क्विट पॉर्न या फिर हाउ टू क्विट मास्टरबेशन, तुम वीडियो देखते हो, तुम छोड़ने की कोशिश करते हो, नहीं छोड़ पाते। इससे क्या होगा? तुम्हारी सेल्फ वर्थ डाउन जाएगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तो फिर सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। कि इसमें सबसे अच्छी चीज़ तुम यही कर सकते हो कि ऐसी वीडियो देखना बंद कर दो कि हाउ टू क्विट पॉर्न, हाउ टू क्विट मास्टरबेशन, क्योंकि तुमने वो तरीका 50 बार करके देख लिया। अगर उससे कुछ फ़ायदा होना हो तो हो जाता, बट नहीं हुआ। तुम क्या कर सकते हो? तुम नई हैबिट्स को तुम्हें ऐड करना होगा अपनी लाइफ में, जैसे कि जिम जाना या फिर कुछ पढ़ाई करना या फिर कुछ स्किल सेट पे काम करना। इससे होगा तुम्हारा टाइम नहीं जाएगा, तुम्हारा ओवर टाइम तुम पॉर्न को छोड़ दोगे। पर तुम सिर्फ ऐसे करते रहोगे ना कि भाई वीडियो देख लेता हूँ नो फैप की, इस बात कल से छोड़ दूंगा, और फिर तुम खाली बैठे रहते हो, तुम नहीं छोड़ पाओगे। सबसे अच्छा तरीका है कि तुम नई चीज़ें ऐड करते रहो लाइफ में। जो टाइम तुम नो फैप की वीडियो में देखने में लगाते हो या फिर पॉर्न को कैसे छोड़े ये सोचने में लगाते हो, उसी टाइम को किसी और चीज़ में लगा दो, तो तुम्हारा पॉर्न अपने आप छूट जाएगा, तुम्हारी मास्टरबेशन अपने आप छूट जाएगी। अगला पॉइंट आता है एनकरेज लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। पॉर्न क्या करता है? तुम पॉर्न कैसे देखते हो? अपने कमरे में बैठ के सोफे में साइड में बैठ के अपना कच्चे में हाथ डाल के और कोई वेबसाइट चलाते हो, वहाँ पर देखना शुरू करते हो, साथ साथ में मुठ मारते हो या फिर पॉर्न देखने के बाद मुठ मारते हो। तुम ऐसे टाइम पे क्या कर रहे हो? क्या पॉर्न कोई सोशल एक्टिविटी है या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो तुम साथ में लोगों के बैठे करते हो? मान लो तुम कोई मूवी देख रहे हो, तुम्हारे घर वाले साथ में देख सकते हैं, तुम्हारे दोस्त साथ में देख सकते हैं, तुम मैच देख रहे हो, तुम्हारे दोस्त देख सकते हैं, तुम्हारे पापा साथ में बैठ के देख सकते हैं। बट पॉर्न क्या है? मान लो तुम्हें पॉर्न की एडिक्शन लग चुकी है, तो तुम्हें पॉर्न देखना है, तुम पॉर्न के लिए देखोगे, तुम बार बार देखोगे क्योंकि तुम एडिक्शन लगी हुई है। तुम कैसे देखो? तुम अकेले बैठ के देखोगे, ओवर द टाइम तुम अकेले रहने की आदत पड़ जाएगी। मेरे साथ ये हो गया था, मुझे अच्छा ही लगता था किसी के साथ बैठना, किसी के साथ खेलना। मैं ये करता था अकेले, मैं वेट करता था भाई कब मम्मी पापा जाएंगे घर से बाहर, कहीं बाहर जाएंगे और मैं घर पे खेल रहा और मैं फ़ोन पकड़ूंगा, पॉर्न देखूंगा, बाद में मुट्ठी मारूंगा। मतलब मेरे दिन का मकसद होता था ये कि भाई एक दिन ऐसा हो जाए, बस करना ही है, तो ये बस जल्दी से कहीं चले जाए। और वो क्या सोचते थे कि भाई हमारा बेटा ऑनलाइन क्लास लगा रहा है, पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसे इसके बेड पे खाना दे के जाएंगे। वो ये सब सोच रहे हैं और बेटा कर रहा है, मुठ मार रहा है, वेट कर रहा है कब हम मेरे मम्मी पापा जाएंगे और कब मैं मुठ मारूंगा, कब मैं पॉर्न देखूंगा। और धीरे धीरे क्या हो गया? अकेला रहना शुरू कर दिया, दोस्त छूट गए, सब कुछ छूट गया। हालांकि वापस बन गए नहीं दोस्त, बट तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हुई ना कि तुम वापस अपनी लाइफ को ट्रैक पे ला पाओ। तो अगर तुम्हारी लाइफ ट्रैक से जा रही है तो फिर इस वीडियो को देखकर पहले उसे ट्रैक पे ले आओ। मान लो तुमने अभी भी पॉर्न देखना शुरू किया, तुमने नहीं, तुम्हें आदत पड़ी है और तुम्हें ये वीडियो मिल गई है, तो अभी से छोड़ दो, क्योंकि एक बार कर लत पड़ गई ना, तुम्हें बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ेगा उससे। लास्ट पॉइंट आता है कक मेंटालिटी। तुम पॉर्न देखते तुम क्या करते हो? तुम्हें जो पॉर्न में तुम देख रहे हो लड़की वो तुम्हें पसंद है और कोई दूसरा लड़का आके उसके साथ सेक्स करता है, उसके ऐस पे थप्पड़ मार रहा है, तुम जानते हो क्या कर रहा है? तुम देखकर खुश होते हो कि वाह क्या बंदा है भाई, क्या करता है, कैसे चोद रहा है भाई, क्या बंदा है। ओवर द टाइम तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सिग्नल जा रहा है और तुम उसे देख के हिला भी रहे हो, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सिग्नल जा रहा है हमें खुद सेक्स नहीं करना है, हमें खुद उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना, हमें करना क्या है? कोई दूसरा बंदा कर रहा है उसे देखकर हिलाना है। ओवर द टाइम ऐसा बहुत ज़्यादा रेयर केस होगा, बट मैं जा रहा हूँ फ्यूचर में होगा इंडिया में भी, हालांकि हॉरर में तो हो चुके हैं, पर इंडिया में भी ऐसा होगा कि कुछ लोग कक बन जाएंगे। मतलब उनका लिटरली ये फैंटेसी होगी कि भाई हमें अपनी वाइफ को किसी और के साथ सेक्स करते देख हिलाना है। ऐसे बहुत सारे शेख लोग होते हैं, दुबई में कुछ लोग होते हैं जो कि ऐसा काम करते हैं, एक फैंटेसी लेके बैठे होते हैं कि भाई हमारी सुंदर सुंदर वाइफ है, कोई इसके साथ सेक्स करेगा, उसको देखकर हम हिलाएंगे। हमारे साथ ऐसा शायद ना हो, बट फ्यूचर है किसको पता है, क्योंकि जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, अमेरिका हो गया, दुबई हो गया, यहाँ पे तो ये सब हो रहा है। और जो हवा विदेशों में चलती है ना, वो इंडिया में आती है, और ये हवा विदेशों में चल चुकी है, इंडिया में भी आएगी। अभी तुम्हारी जनरेशन में ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब तुम्हारे बच्चे पॉर्न देखेंगे ना, उनके साथ भी यही केस होगा, वो भी कक बनेंगे। और कितनी शर्म की बात है, मतलब कितनी महान ये एक सिविलाइजेशन है, भारत सिविलाइजेशन, और यहाँ पे ऐसी कक मेंटालिटी जैसा जन्म होगा इस चीज़ों का, बट कुछ कर नहीं सकते। तुम तो समझ जाओगे, कितने लोग वीडियो देख रहे हैं समझ जाएंगे कि हाँ नहीं करना, कुछ लोग नहीं समझेंगे, बट जो अगली जनरेशन आएगी उसका क्या होगा? तुम्हारे जो बच्चे होंगे
तुम उन पे कितना कंट्रोल कर पाओगे, सोचो इस चीज़ को। क्योंकि उसके हाथ में तो जैसे ही पैदा होगा ऐसे कोई डिवाइसेस होंगे, अभी तो फ़ोन है, हो सकता है वो जब पैदा होगा हाथ में फ़ोन होगा, ये डिजिटल सब कुछ होगा, तुम पता भी नहीं लगेगा। हो सकता है वो रोज़ फ़ोन देखता हूँ, मुठियाँ मार। तुम्हें फ़ोन कब मिला? 10th क्लास में, 11th क्लास में, 9th क्लास में, 7th क्लास में। वो जैसे ही पैदा हो उसे मिल जाएगा। सोचो क्या होगा उसका, क्या तुम्हारा हो रहा है, तुम्हारा क्या हाल है, उसका और भी बुरा होगा। तो तुम्हें तो बचना ही बचना है, अपने बच्चों को भी बचाना है। फिर अगर अभी तुमने फोन देखना नहीं छोड़ा, फ्यूचर में तुम्हारे बच्चे भी नहीं होंगे। तो मेरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन तो हो चुका होगा। सो दैट्स ऑल, पीस, अपना ध्यान रखो, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।